तो अभी ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। जैसा तुम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में भी पढ़े थे कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस जरूरी है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज कमिंग अंडर शेड्यूल सी। तो यूपीएससी मतलब यूपीएससी में ये तो तुम्हारा मैंडेटरी था। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट एक्सपीरियंस देन यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ड्रग इंस्पेक्टर, राइट। तो ये हट गया अभी, ये अभी नहीं है। इफ यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस स्टिल यू आर एलिजिबल टू बी ड्रग इंस्पेक्टर। बट हाउ कि ये कहानी शुरू कैसे हुआ, राइट। कि इतने दिन से चलते आ रहा है कि 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस जरूरी है, अचानक ऐसा तुम, इवन मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसा कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी ये लागू हो चुके हैं, लाइक महाराष्ट्र स्टेट में ऑलरेडी students are eligible, if they don't have any experience still they are eligible to be drug inspector, right। तो अभी ये यूपीएससी में भी हो गया यूपीएससी एग्जाम, सेंट्रल लेवल का जो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है। तो ये कैसे आ गया अचानक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, ऐसा क्या हुआ था, राइट। तो वो मैं स्टोरी पे भी दिखा दूंगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो हायरिंग जो हुआ था उसका जो नोटिस जारी किया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। तो जैसा तुम सभी लोगों को पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए 18 मंथ्स चाहिए, राइट। एक्सपीरियंस 18 मंथ एक्सपीरियंस। ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा इंडस्ट्री में 18 मंथ्स, किसी में मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा तो नहीं चलेगा। ऐसा कोई सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग होगा जो सब्सटेंस कमिंग अंडर शेड्यूल सी। शेड्यूल तो पढ़े ही होंगे ना आप फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। तो जो शेड्यूल सी है उसके अंदर ऐसा कोई भी सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस, राइट, टू बी ड्रग इंस्पेक्टर। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये कहानी कैसे शुरुआत हुआ, शुरू कैसे हुआ ये, कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि तुमको ये जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2015 में जब एक ड्रग इंस्पेक्टर का एडवर्टाइजमेंट आया था फ्रॉम यूपीएससी। तो यूपीएससी, आपको पता है कि यूपीएससी एक बोर्ड होता है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, राइट। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है वो होता है CDSCO, जो रिक्रूटमेंट कराता है, और जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो है यूपीएससी। तो सीडीएससी यूपीएससी को बोलता है कि तुम एग्जाम लो, रिजल्ट निकालो, जस्ट लाइक एनटीए जीपेट लेता था, राइट। तो अभी एनबीएमएस ले रहा है वैसा ही। तो यूपीएससी जस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड है, जो रिजल्ट के बाद फिर से सीडीएससी को बोला बोला जाता है कि ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, अब इसको रिक्रूटमेंट करा दो, राइट। तो अब 2015 में ऐसा ही एक नोटिफिकेशन आया था डीआई का, ठीक है। तो उसमें जो कुछ भी वैकेंसीज थे, फिर 2 महीने बाद रिजल्ट निकल गया, ठीक है। सितंबर में रिजल्ट निकल गया। एग्जाम हुआ था जुलाई में एग्जाम हुआ था। उसमें क्या हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो लोग कट ऑफ क्लियर कर गया था, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर होने के बाद उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज कमिंग अंडर शेड्यूल सी। तो वो लोग फिर केस फाइल किए। तो मैं वो दिखा रहा हूँ। तो जो केस फाइल हुआ है वो पहले सीएटी के पास गया, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ये डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास नहीं चला नहीं जाता है, पहले सीएटी होता है जो ये सब हैंडल करता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कुछ भी रिक्रूटमेंट होता है ना, तो उसके जो लीगल नोटिस है या जो भी केस फाइलिंग होता है,
कि रिक्रूटमेंट, अबाउट रिक्रूटमेंट एंड ऑल, ठीक है, वैकेंसी रिलेटेड जो कुछ भी केस फाइल होता है तो ये कैट के पास जाता है। तो फिर कैट पूरा थरोली उसको वेरीफाई करता है क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद अगर कोई फिर हायर अथॉरिटी में जाना चाहता है, जैसे इस केस में हुआ था, नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये जो ऑर्डर पब्लिश हुआ था ये पूरा 40 पेजेस का है टोटल। तो ये मैं दिखा देता हूँ कि क्या ऑर्डर आया था कैट के तरफ से। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, इधर आप देख पा रहे हो कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच। तो रिजर्व ऑन, ये केस रिजर्व हुआ था 15 जनवरी का, 15 जनवरी 2018, प्रोनाउंस्ड ऑन 22 मार्च 2018, जिसमें इधर आप कैंडिडेट देख पा रहे हो। कैंडिडेट्स, ये सब कैंडिडेट्स है, ठीक है, वर्सेस कैंडिडेट्स वर्सेस एक तो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर दूसरा है डायरेक्टर जनरल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीडीएससीओ। तो बस एक कैंडिडेट नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स है। ये देखो दूसरा है वर्सेस यूपीएससी एंड सीडीएससीओ, फिर ये सारे कैंडिडेट्स हैं। तो सबका एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद मैं ऑर्डर दिखाता हूँ। तो मैं नीचे आ जाता हूँ इधर। अभी ये है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि किसको दिया गया है, जस्टिस प्रमोद कोहली चेयरमैन की लिखा गया है कि इश्यूज बीइंग कॉमन ऑल दिस ओएस वेयर हर्ड, सब कुछ सुनने के बाद आर बीइंग डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया है कि फैक्ट्स आर बीइंग नोटिस्ड फ्रॉम ओए नंबर 2390/2016। ठीक है, बाय द वे ये 2016 में ईमेल आया था। ये जो मेल आया था ना वो कैंडिडेट्स को जिसको रिजेक्ट किया गया था। तो उसके बाद रेस्पोंडेंट नंबर 1, रेस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब ये है यूपीएससी, ठीक है, और जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है वो है सीडीएससीओ। तो रेस्पोंडेंट नंबर 1 यूपीएससी को बोला जा रहा है कि 28 जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आए थे 28 फरवरी टू 6 मार्च 2015, इसके बीच में एम्प्लॉयमेंट के न्यूज आए थे ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसीज, ठीक है, इन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वैकेंसी नंबर दिया हुआ है इधर। वैकेंसी आप देख पा रहे हो, टोटल 147 वैकेंसी है, मतलब 147 पोस्ट था, जिसके अंदर 144 पोस्ट था टेम्पोररी, 3 पोस्ट परमानेंट था। अनरिजर्व के लिए 78 था, ओबीसी के लिए 38 था और एससी एंड एसटी के लिए 13। इधर 26 जुलाई को एग्जाम हुआ था। एग्जामिन्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 26 जुलाई 2015। फिर इसका रिजल्ट निकल गया था 16 सितंबर को, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द एग्जाम वाज डिक्लेयर्ड एंड नोटिफाइड ऑफ द वेबसाइट रेस्पोंडेंट नंबर 1 ऑन 16 सितंबर 2015। फिर जो एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड हुए थे एज पर 16 सितंबर 2015, तो 8/7/2016 मतलब 8 जुलाई 2016, लगभग एक साल बाद वो एप्लीकेंट को एक ईमेल आया था। किसके तरफ से, यूपीएससी की तरफ से, रेस्पोंडेंट नंबर 1 उनके तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया था कि कैंसिलेशन ऑफ हर कैंडिडेचर, कि उनके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो मेल है ये मेल था, ये था वो मेल कि डियर कैंडिडेट, उसके बाद ऐसा लिखा गया था कि तुम्हारा कैंडिडेचर कैंसिल हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड कंडीशन। ये आपको पता ही है कि आप पढ़ते आ रहे हो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये तीन जो है इसके अंदर कोई भी एक क्राइटेरिया को तुमको फुलफिल करना है, या तो 18 मंथ्स एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, या तो फिर 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ द सब्सटेंस। अगर मैन्युफैक्चर नहीं है तो कम से कम टेस्टिंग ऑफ सब्सटेंस में भी 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। शेड्यूल सी, ऐसा कोई शेड्यूल सी ड्रग का टेस्टिंग, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंस्पेक्शन ऑफ फार्म्स, कोई भी फार्म्स का इंस्पेक्शन का 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, वो भी
जो सब्सटेंस होगा वो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। तो ये तीनों के अंदर कोई भी एक एक्सपीरियंस फुलफिल करना है, कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना था, पर उन सारे कैंडिडेट्स को जिनको मेल आया ये एक्सप्रेस नहीं था, तो इसलिए कैंडिडेचर को कैंसिल किया गया। उसके बाद ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको ये स्टोरी पढ़ना है तो पढ़ लेना। फिर मैं दिखाता हूँ लास्ट में जाके कि क्या ऑर्डर आया था। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन था ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो ये एसेंशियल है, जिसमें है कि तुमको डिग्री इन फार्मेसी ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये एसेंशियल है, डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस और मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। फिर वो जो 3 मैंने दिखाया, इसके अंदर कोई भी एक आपको चाहिए एक्सपीरियंस। उसके बाद इधर जो कैट के तरफ से ऑर्डर आया है तो उधर लिखा हुआ है कि जो एक्सपीरियंस इधर लिखा गया था, जो 49 है, रूल नंबर 49 ऑफ द ड्रग एंड रूल नंबर 49 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, उसके तहत इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट शैल बी ए पर्सन हु हैज द क्वालिफिकेशन लेट डाउन देयरइन। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो नेसेसरी है अपॉइंटमेंट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि फार्मेसी में डिग्री तो तुमको होना चाहिए फ्रॉम ए ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट। तो वो एसेंशियल है, अगर वो नहीं रहता है तुम डायरेक्टली अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकते हो, तो उसको बोला जाता है कि एसेंशियल। पर जो बाकी 3 एक्सपीरियंस का बात हो रहा था कि 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, वो एसेंशियल नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि expression is mentioned it further reads that he shall be authorized to inspect the manufacturing of the substances mentioned in schedule C। देखो ड्रग इंस्पेक्टर जब होते हैं तब एक डिपार्टमेंट नहीं होता है, कोई कोई ड्रग इंस्पेक्टर जो शेड्यूल सी जो जिधर मैन्युफैक्चर हो रहा है उधर इंस्पेक्ट कर रहा है, कोई रिटेल शॉप जो हो रहा है या फिर फार्मा कंपनीज, बहुत सारी जगह में इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है 18 मंथ्स का ऑन द सब्सटेंस कमिंग अंडर शेड्यूल सी, तो तुम ऐसे डिपार्टमेंट में डालो ना, ऐसे डिपार्टमेंट में उसको इंस्पेक्ट करवाना है जो शेड्यूल सी ड्रग के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो शेड्यूल सी ड्रग इंस्पेक्ट करेगा उसके लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, राइट। पर उसके लिए तुम अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कर सकते हो, बिकॉज एसेंशियल डज मीन कि अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बट दैट शुड नॉट कम अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो एक्सपीरियंस का बात हो रहा है। तो जो डिग्री है वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बाकी 3 डिजायरेबल होना चाहिए ना कि एसेंशियल। तो ये था कैट का ऑर्डर, तो इसलिए उसके बाद लास्ट में क्लैरिफाई कर दिया है कैट ने। लास्ट में ये देखो इधर लिखा हुआ है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 इज डायरेक्टेड टू री एग्जामिन द क्लेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट। जो एप्लीकेंट सिलेक्ट हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर विदाउट अप्लाइंग द एक्सपीरियंस, जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था वो एक्सपीरियंस विदाउट अप्लाइंग, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं था एज एन एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ऑल द एप्लीकेंट्स जिसको to appear or participate in the examination, respondent number 1 would determine the merit of the applicants on the basis of marks secured by them। अगर वो लोग क्वालिफाई जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो तुमको रिक्रूट करना ही होगा। एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू बोथ। Such of the applicants who come within the merit secured more marks than the cut-off marks would be recommended for appointment within a period of 2 months from the date of receipt of copy of this order। ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है इसके बाद विदिन 2 मंथ्स, विदिन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स तुमको हायर करना ही होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर था कैट के तरफ से। उसके बाद CDSCO को अच्छा नहीं लगा, फिर सीडीएस हो गया हाई कोर्ट में, क्योंकि इतने दिन से इतने सारे ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट हुए, सबका ये वेरीफाई किया गया एक्सपीरियंस है कि नहीं, राइट। तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है, तो सीडीएससीओ मान नहीं सकता ऑब्वियसली, तो गया हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट जब देखा, हाई कोर्ट में भी यही बात बताए कि जो हम पूरा एनालाइज किए, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ हाई कोर्ट का। तो ये था हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो ये डेट ऑफ जजमेंट आप देख पा रहे हो 18 फरवरी 2020।
तो ये 2015 का केस है, फिर हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते 2020 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट का ये भी है, ये भी मैं डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। इधर आप देख पा रहे हो 17 नंबर पॉइंट। तो हाई कोर्ट बोल रहा है, इन आवर व्यू देयरफॉर द ट्राइब्यूनल हैज करेक्टली एनालाइज्ड द पोजीशन बेस्ड अपॉन द इंटरप्रिटेशन गिवन इन द जजमेंट ऑफ द फुल बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड हैज करेक्टली एड्रेस्ड द मैटर। कैट है वो, उसके जो फुल बेंच है, वो जो जजमेंट दिया गया है वो करेक्टली था, का पूरा करेक्ट था, और एड्रेस को मैटर को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया गया है। तो हम एग्री करते हैं कैट के ऑर्डर। फिर सीडीएसओ को लगा अभी तो ऑप्शन नहीं है, अभी चलते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट इसको लेके। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया, तो ये आप देख पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो ये डेट आप देख पा रहे हो, डेट है 5/4/2021, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2021, 6 साल बीत गए, ठीक है। अभी भी चल रहा, तभी भी चल रहा था केस सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए, फिर ये है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। इधर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिए कि वी आर नॉट inclined to interfere with the orders passed by the High Court. The special leave petitions are dismissed. Pending applications, if any, shall stand disposed of. हम सीधा डिसमिस करते हैं पिटिशन को, क्योंकि हाई कोर्ट के तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया है उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी एग्री हुए। तो ये पिटिशन को इधर ही डिसमिस किया जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशंस रहे तो फिर वो शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, तो ये था ऑर्डर। तो अभी ये समझ लो कि एग्जाम कोई भी दे सकता है, इवन उसको अपॉइंट भी करना होगा। हाँ, शेड्यूल सी में इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, बाकी सारे डिपार्टमेंट में वो एलिजिबल है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए, राइट। तो उसके बाद ये जो कैंडिडेट्स है ना, वो फिर से केस फाइल किया, इसलिए क्योंकि अभी शायद 2024 में उनके हायरिंग हो गए, 2024, और बाकी जो पूरा बैच था वो तो 2015 में हायर हो गए थे, राइट। तो 9 साल बाद ये लोग हायर हो रहा है, तो उसका जो पोस्ट है, जो प्रमोशन है, तो सब इतना लेट हो गया, तो उसके लिए फिर से केस फाइल किया है। उसका केस भी चालू है अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बन गया अभी रूल तुम कि तुम अभी डीआई के एग्जाम दे सकते हो विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, ठीक है, और अपॉइंट भी हो सकते हो। तो अभी मान लो कि डीआई एग्जाम में कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि क्या होता है ना, 18 मंथ्स एक्सपीरियंस के बाद जब लोग डीआई के एग्जाम देने आते थे, उस टाइम बहुत लोग ऐसा भी होता है कि इतना याद नहीं है, फिर से प्रिपरेशन लेना पड़ता है, राइट। तो कंपटीशन मतलब अभी जो होने वाला है उसके कंपैरिजन से तो कम ही बोलूंगा मैं, कम, क्योंकि अभी तो ऐसा होगा, लोग जिपर नाइपर में फोड़ने के बाद, ठीक है, AR10 AR100 सब आ जाएगा एग्जाम देने, राइट। तो साथ साथ क्योंकि एग्जाम देख सकते हैं, दे नो नीड टू हैव एनी एक्सपीरियंस, राइट। तो सब आ गए कंपटीशन में। बहुत अच्छे से डीआई के एग्जाम तैयारी करो, और क्योंकि कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाने वाला है। तो ये था पूरा कहानी, और जिसके पास भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया था कि रहने वाले की नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप जाके फिर भी ज़रूर चेक कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उसमें आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय।